नमस्कार। नर्सिंग की परीक्षाओं की तैयारी में जहां हर एक टॉपिक और हर एक सवाल मायने रखता है, आज हम एक ऐसे ही जरूरी विषय पर बात करेंगे, एडिसन्स डिजीज। नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन फिक्र मत कीजिए। आज इसके हर पहलू को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो पहला सवाल यही आता है कि एनओसेट जैसे एग्जाम के लिए ये टॉपिक इतना खास क्यों है। देखिए, ये सवाल ही इसका जवाब है। एड्रिनल डेफिशिएंसी की वो कौन सी बीमारी है जो आपके हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और इमरजेंसी मैनेजमेंट मतलब इन सभी की नॉलेज को एक साथ टेस्ट कर लेती है। जी हाँ, वो है एडिसन्स डिजीज। तो चलिए, सबसे पहले इसकी नींव को मजबूत करते हैं। आखिर ये एडिसन्स डिजीज है क्या? एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे की सारी चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी। ये एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। एडिसन्स डिजीज में हार्मोन की अधिकता होती है या कमी? बस एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। एडिसन्स में आपको हार्मोन्स ऐड करने पड़ते हैं, यानी जोड़ने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर में इनकी कमी हो जाती है। तो ये सब कुछ हार्मोन्स की कमी के बारे में है। इसे ऐसे समझिए, हमारे शरीर की जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, वो एक हार्मोन बनाने वाली फैक्ट्री हैं। अब एडिसन्स डिजीज में ये फैक्ट्री समझिए कि ठप पड़ जाती है, प्रोडक्शन बंद हो जाता है। ये ज़रूरी स्टेरॉइड हार्मोन्स जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन्स पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाती। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए एडिसन्स के साथ कुशिंग सिंड्रोम जरूर दिया जाएगा, पर अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। याद रखिए, कुशिंग्स में हार्मोन्स का कुशन होता है, मतलब बहुत ज्यादा हाइपरसिक्रीशन, और एडिसन्स में हमें हार्मोन्स ऐड करने पड़ते हैं, मतलब डेफिशिएंसी, हाइपोसिक्रीशन। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि इसमें होता क्या है, पर सवाल ये है कि ये होता क्यों है, इसका सबसे आम कारण क्या है। 90% से ज्यादा मामलों में वजह होती है एक ऑटो इम्यून रिएक्शन। मतलब हमारे शरीर का अपना इम्यून सिस्टम, जो हमारा बॉडीगार्ड है, वो ही कंफ्यूज हो जाता है और जिन एड्रिनल ग्लैंड्स की उसे रक्षा करनी चाहिए वो उन्हीं पर हमला करने लगता है। तो अब जब हम क्या और क्यों जान गए हैं, तो चलिए अब जासूस बनते हैं। हम उन सुरागों की तलाश करेंगे, उन साइंस एंड सिम्टम्स को पहचानेंगे जो शरीर हमें देता है, जिससे पता चलता है कि मरीज को एडिसन्स डिजीज है। एडिसन्स का एक बहुत ही क्लासिक साइन है स्किन में एक खास तरह का बदलाव। जरा सोचिए, वो क्या हो सकता है और उसके पीछे की हार्मोनल वजह क्या है? इसका हिंट शरीर की कोशिशों में ही छिपा है। जी हाँ, वो है हाइपोपिगमेंटेशन, यानी त्वचा का रंग कांस से जैसा ब्रॉन्ज्ड स्किन हो जाना। होता यह है कि जब कॉर्टिसोल कम होता है तो ब्रेन एड्रिनल ग्लैंड्स को और काम करने के लिए कहता है, जिससे ACTH हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। यही बढ़ा हुआ ACTH स्किन में मेलानिन बनाने वाले सेल्स को भी एक्टिवेट कर देता है और नतीजा, त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। आ गया ये नॉट वाला सवाल, एग्जामिनर्स का फेवरेट तरीका ये चेक करने का कि आप कितना ध्यान दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा लक्षण आमतौर पर एडिसन्स डिजीज से जुड़ा नहीं है। देखिए, यहाँ एक सीधी सी बात याद रखनी है। एडिसन्स को कमी और गिरावट से जोड़कर देखिए। वजन में कमी, लो ब्लड प्रेशर। मरीज को नमक खाने की बहुत इच्छा होती है, तो जाहिर है हाई ब्लड प्रेशर और वजन बढ़ना इसके लक्षण नहीं है, ये इसके बिल्कुल विपरीत हैं। ठीक है, मरीज के लक्षण तो हमने देख लिए। अब सबूत की बात करते हैं, मतलब लैब रिपोर्ट्स में क्या देखने को मिलेगा। चलिए इन नंबर्स को समझते हैं। ये टेबल तो एग्जाम के लिए सोने की खान है, इसे दिमाग में बैठा लीजिए। सोडियम कम होता है, जिसे हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। पोटेशियम ज्यादा होता है, यानी हाइपरकेलीमिया। ग्लूकोज भी कम होता है, मतलब हाइपोग्लिसीमिया। और ACTH वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ब्रेन लगातार सिग्नल भेज रहा है पर एड्रीनल ग्लैंड्स जवाब नहीं दे रहे। बीमारी को जानना ये एक बात है, लेकिन उसे मैनेज करना, यहीं पर एक नर्स का सबसे अहम रोल होता है। तो चलिए मरीज के मैनेजमेंट की जरूरी बातें जानते हैं। तो हम मरीज की मदद कैसे करेंगे? ये सब कुछ बैलेंस करने के बारे में है। जो हार्मोन्स शरीर नहीं बना पा रहा, हम उन्हें दवा के रूप में देते हैं। ये ट्रीटमेंट जिंदगी भर चलता है। हम लगातार ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं और सबसे जरूरी, मरीज को ये सिखाते हैं कि किसी भी इमरजेंसी यानी क्राइसिस से कैसे बचना है। अब डाइट से जुड़ा एक बहुत जरूरी सवाल। ये पॉइंट थोड़ा उल्टा लगता है और इसीलिए एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा।
ये एक ऐसा नियम है जिसे कभी नहीं भूलना है। एडिसन्स डिजीज के मरीज को कभी भी नमक कम खाने की सलाह नहीं देनी है। उनके शरीर में पहले से ही सोडियम की कमी होती है। नमक बंद करना जानलेवा हो सकता है। असल में हम उन्हें ज़्यादा नमक खाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और आखिर में चलिए इस बीमारी के सबसे गंभीर और जानलेवा पहलू यानी एडिसोनियन क्राइसिस के बारे में बात करते हैं। एडिसोनियन क्राइसिस एक जानलेवा इमरजेंसी है। ये एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह है। इसमें मरीज का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, ब्लड शुगर लेवल गिर जाता है और पोटेशियम खतरनाक रूप से बढ़ जाता है। अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया तो मरीज शॉक में जा सकता है। इन 4 चीज़ों को एडिसन्स के मरीज का क्रिप्टोनाइट समझिए। किसी भी तरह का स्ट्रेस, कोई इन्फेक्शन, चोट या बड़ी सर्जरी और सबसे ज़रूरी अपनी स्टेरॉयड की दवा अचानक बंद कर देना, ये सब एक क्राइसिस को ट्रिगर कर सकते हैं। पेशेंट एजुकेशन में इन बातों पर जोर देना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये चुनौती आपके लिए है। सोचिए, एक मरीज इमरजेंसी में है और आपको शक है कि उसे एडिसोनियन क्राइसिस है। एक नर्स के तौर पर आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? आप सबसे पहले क्या करेंगे? यही वो क्रिटिकल थिंकिंग है जो नॉर्सेट टेस्ट करता है, और यही वो नॉलेज है जो असल जिंदगी में किसी की जान बचा सकती है।